मेरा नाम ओम प्रकाश गोयल है। मैं ओम प्रकाश भिवानीवाला लिखता हूँ अपने सामने। इस वक्त दिल्ली प्रदेश प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली में करीबन 16 लाख अग्रवाल हैं, उनका मैं अध्यक्ष हूँ और उसी की भलाई के लिए उनको अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा मेरी बेसिकली भिवानी से हुई। मैं BA पास करके भिवानी में आया। भिवानी में नंदराम कटला हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ नंदराम कटले से मैं बिलोंग करता। नंदराम जी की मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ। नंदराम जी भिवानी के राजा हुए हैं। उनके लड़के डूंगरमल जी थे, वो प्रिंस ऑफ भिवानी हुए हैं। नंदराम जी को वहाँ डेडलॉक हो गया था अंग्रेज़ों से उनका, तो वहाँ एक हफ्ते तक दरवाज़ा उन्होंने खोला नहीं। एक हफ्ते बाद अंग्रेज़ ऑफिसर कोई आया और उसने कहा आप खोल दीजिए, हम आपसे समझौता करेंगे, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो नंदराम जी बहादुर थे, उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही उनको 17 गोली मार दी गई और रिजल्ट ये निकला भिवानी बलबा हो गया। 2-3 दिन के बाद जब शांति हुई तो फिर उन्होंने समझौता किया और नंदराम जी के लड़के डूंगरमल जी को प्रिंस ऑफ भिवानी डिक्लेयर कर दिया। बचपन बहुत बढ़िया गुजरा। स्टूडेंट भी बहुत ब्रिलियंट रहा। मैं इकोनॉमिक्स में फर्स्ट आया था मैं वहाँ, और वेस्ट कॉलेज भिवानी में मैंने ग्रेजुएशन की। यहाँ आकर के मैंने लॉ पास की। मैंने लक्ष्मी नारायण जी गोयल जो थे वो मेरे पिताजी थे। वो सन 1934 की लाहौर से लॉ पास करके आए थे वो। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे केदारनाथ जी, वो कैरो के जहाँ के प्रताप सिंह जी थे, सरदार प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, वहाँ वो तहसीलदार लगे थे, वो तहसीलदार थे वहाँ के। और हमारी फैमिली में अच्छे काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हुए हैं सारे। महादेवी गोयल उनका नाम था और वो बहुत ही हार्ड वर्कर थी। मुझे भी सिखाती थी मेहनत करना, मेहनत करके आगे बढ़ने की वो मुझे प्रेरणा दिया करती थी। 2 बहन भाई हैं हम। एक बड़ी बहन थी मेरी, वो अभी गुजरी है। उनके साथ बीते लम्हे बहुत याद आते हैं। बड़ी बिटर मेमोरीज है मेरी। इससे पहले हम लोहे का काम किया, हमने लोहा मंडी में। उससे पहले नौकरी की हमने और फिर लोहा मंडी में लोहे का काम किया। और फिर उसके बाद लोहा मंडी का काम करते करते मैं सज्जन कुमार जी के संपर्क में आ गया और कांग्रेस में आ गया मैं। और कांग्रेस में मैं पहले ब्लॉक में आया, फिर डिस्ट्रिक्ट में आया, फिर मेरे को दिल्ली प्रदेश में JP अग्रवाल जी ने सेक्रेटरी बना दिया। दिल्ली प्रदेश मेरे से ऊपर जनरल सेक्रेटरी था और प्रेसिडेंट था। सोनिया गांधी ने मुझे एक दफ़ा एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया प्रदेश का, और फिर जयप्रकाश जी ने मेरे को प्रमोट करके और सेक्रेटरी प्रदेश बना दिया था। और फिर उसके बाद 3 साल पहले जब ये आए BJP के, ये जो प्रेसिडेंट आज की मनोज तिवारी, इन्होंने मुझे फिर BJP में ले लिया। इन्होंने कहा आप BJP में ज्वाइन कर लो। मैं इनकी बात से कन्विंस होकर के फिर मैं BJP में चला गया। 2014 में जब मोदी जी हमारे कैट के प्लेटफार्म पर आए थे, स्पीच दे रहे थे खेलगांव में, तो मैंने उनको 1 लाख रुपया खुश होकर के दिया था। और मैं उस वक्त दिल्ली का सेक्रेटरी था, दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस आई का सेक्रेटरी था मैंने उनको बताया था सर मैं कांग्रेस आई से हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों से प्रभावित हूँ। मेरी दिल्ली इच्छा है कि आप, उस वक्त ये मई 28 2014 की बात थी। मई 28 2014 में ये मेरे फ़ोटो जो लगा हुआ है, ये उसी वक्त खींचा था हमारा उनका फ़ोटो। और बाई चांस 1 महीने बाद इलेक्शन हुए तो ये पावर में ही आ गए और प्रधानमंत्री बन गए। 2011 में मैंने मन बनाया था मैं यहाँ से काउंसलर का इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन ये सीट फिर लेडीज़ हो गई। सज्जन कुमार जी ने कहा ठीक है आप लड़ो यहाँ से। तो मैं 2011 में तैयारी करी थी मैंने लड़ने की। तो उसके बाद सीट लेडीज़ होने के बाद फिर यहाँ जेंट्स को टिकट मिली नहीं, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। अग्रवाल फाउंडेशन की स्थापना 1975 में हुई और 1980 में फिर वेस्ट सभा बनी और बनारस दास जी ने बनाई है 1975 में भी और 1980 में भी। जब भुवनेश्वर में जब ये जो है उसमें ये कुछ अग्रवालों को, कुछ वेस्ट समाज के आदमियों को परेशानी हो गई थी बड़ी, उनको आग लगा दी गई थी। इंदिरा गांधी को बने भी 1 महीना हुआ था, बिजू पटनायक को भी 1 महीना हुआ था वहाँ बने हुए उड़ीसा में। तो वो जो है उस वक़्त ये सब आए वहाँ से और बनारस दास जी को इसमें धर्म भवन में यहाँ सब इकट्ठे हुए कोटला में हम। तो वहाँ उन्होंने, मोहनलाल सुखाड़िया जी चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, तो उनके साथ इंदिरा गांधी के पास गए। उन्होंने कहा जी ये सारे आदमी भुवनेश्वर में व्यापार करते थे और उनको लूट लिया गया और आँच लगा दी गई। इंदिरा गांधी ने तुरंत ऑर्डर किया और कहा भाई इनके जो नुकसान क्या हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है,
और अगर हुआ है तो इनकी भरपाई की जाए। तो उनकी वहाँ उस पर तुरंत एक्शन लिया उन्होंने, बीजू पटनायक ने, और वो खुश हो गए, सारे यहाँ आए और फिर ये वैस सभा बनी वहाँ। जब मैं लोहा मंडी में काम करता था तो सज्जन कुमार जी से संपर्क में आ गए थे। तो ये कॉलोनी उस वक्त अनअप्रूव्ड थी, तो ये कॉलोनी हमने पास करवाई और इस कॉलोनी में ये सड़क 10 फुट की थी, फिर ये 100 फुट की सड़क बनाई, दोनों साइड में पटड़ी बनाई। 4 अगस्त 2016 को मेरे को प्रेसिडेंट बनाया था, 2017 को, 1 साल हुआ है अभी 16 को। तो उसके बाद मैंने अपनी 20 एक पत्रिका निकाली और उसमें मैंने अपने जो उद्देश्य थे लिखे। जैसे पहले शनिवार को पेड़ लगाना है हमारा उद्देश्य, दूसरे शनिवार को हमारी अग्रवा बस सर्विस चलती है, फ्री बस सर्विस, आने जाने का खर्चा और रास्ते में चाय पानी का, वहाँ खाने का सब फ्री है। तीसरे में हमारी मीटिंग रखते हैं हम, हर एक जोन में एक मीटिंग, 7 जोनों में डिवाइड किया है इसको। 7 जोनों के बाद टीम बना दी गई हर एक चेयरमैन की। इस तरह से 2000 आदमी एक मीटिंग में हम इकट्ठे हो सकते हैं। और उसके चौथे में ये जो है और कोई काम, सामाजिक काम उसमें करते हैं। हर शनिवार को कोई ना कोई काम करते हैं। हमने पेड़ लगाए यहाँ करीबन इस वक्त 1000 से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए हैं। पिछले महीने में हमने पेड़ लगाए थे तो MP और काउंसलर दोनों यहाँ आए थे और हमारे को देख करके अब यहाँ दूसरी कौमें भी पेड़ लगाने लग गई और हमें फ़ोटो भेजने लगी, क्योंकि मैंने उनको कहा भाई जो पेड़ लगाए वो अपना नाम उसमें लगा के, प्लेट लगा के दी पास की, हमें दे, फ़ोटो दे और हम उसको फेसबुक पर डालते हैं। मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे पिताजी, मेरी माताजी और दूसरे स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पसंद करता हूँ। विवेकानंद जी कहते थे किसी को धोखा मत दो, जो अपने मुंह से जो बात बोलो उसको पूरा करो, जो वचन जिसको दे दो उसको पूरा करो। चुनौतियों का मुकाबला करने में विश्वास रखता हूँ। मेरी लाइफ सारी उम्र जो है संघर्षशील ही रही है। जब हम इस कॉलोनी में थे, हमने इस कॉलोनी में बड़ा संघर्ष किया है। इस कॉलोनी में एक टीम बनाई हमने और धीरे धीरे उस टीम की रहनुमाई में हमने सारे काम किए। जब जगमोहन साहब LG बने 80 में, तो सबसे पहले हमारी कॉलोनी पास हुई थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, तुगलकाबाद एक्सटेंशन टू तुर्कमान गेट, तो सबसे पहली कॉलोनी हमारी पास हुई थी। 2006-07 में यहाँ कांग्रेस के टाइम में सीलिंग ड्राइव चला था और हम अपनी बिल्डिंगों को ताले लगा के बाहर पटरी पर खड़े हो गए थे। उस वक्त हमें बड़ी परेशानी हुई और क्योंकि बाज़ार का मैं प्रेसिडेंट था इसलिए मेरा फ़र्ज़ था सारे सबको लीड करना। लेकिन अजय माकन जी ने उस वक्त हमारा बड़ा साथ दिया और उन्होंने पहली 18 सड़कें पास हुई थी, उसमें हमारा भी नाम था पहली 18 सड़कों में। तो उस वक्त हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी रोड जो है पहले राउंड में पास हो गई। आज हमारी रोड का टाइटल नेहरू प्लेस जैसा टाइटल है। हमारी बिल्डिंग आज नीचे से बेसमेंट से लगा के ऊपर तक सारी पास है। टर्निंग पॉइंट तो यही था जी, हम पहले तो अपना व्यापार करते थे, लोहे का व्यापार करते थे। फिर उसके बाद लड़कों ने जब से ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाए तो लड़के कमाने लग गए और हम इसमें आ गए। और लेकिन मैंने अपना पैटर्न चेंज किया। फिर मैंने किराए की आमदन शुरू कर दी अपनी, तो किराए की आमदन से लाइफ सेटल हो गई मेरी। सारा पैसा वाइट में आता है और बेफिक्र हो गए, सर तकिए पर रखते ही नींद आ जाती है। सफलता का मंत्र है जो आपके पास हेल्प मांगने आए उसकी हेल्प करो आप। ख़ास तौर से जो आपको लगे है आपकी आत्मा जिसको गवाही दे इसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, पैसे से और तन मन धन से, तीनों से। मेहनत तो प्रथम है जी, हर एक चीज़ में मेहनत तो प्रथम है। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता मिलेगी आपको पक्की। जो लोग मेरे पास आते जाते हैं उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है और उन्हीं से ऊर्जा मिलती है। काम करने की ऊर्जा उन्हीं से मिलती है। अब हमें ऊर्जा मिलती है हमारे MP से, रमेश भिदोड़ी जी से। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमाल के हैं, सुबह शाम तक लगे रहते हैं ये। तो सारी ऊर्जा हमें इनको देख देख करके मिलती है। दूसरे हमारी एक काउंसलर है यहाँ पर, पूनम भाटी, वो अब SDMC की डिप्टी चेयरमैन बन गई हैं, उनसे ऊर्जा मिलती है। वो भी बहुत मेहनती है, सुबह से शाम तक पब्लिक से मिलती हैं और पब्लिक कोई भी काम उनको बता दे, फेसबुक पर डाल दे या उनके फ़ोन में डालते तो उस काम को वो करके छोड़ दी। ज़िंदगी मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ी लक्की चीज़ है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी में आप जो चाहे कर सकते हैं। सिर्फ एक ही शर्त है ज़िंदगी जीने की, ईमानदारी से जिए इसको। जिसके प्रति भी आप डिवोटेड हैं उसके प्रति
ईमानदारी से डिवोटेड हो, चाहे वो मित्र है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे आपके पास आने वाला कोई भी आदमी है, जो भी आप उसके प्रति जो भी काम करें वो ईमानदारी से करें। बिल्कुल उसमें कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए, हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए। आप ईमानदारी रखेंगे तो आपके साथ अगला भी ईमानदारी रहेगा। यात्रा मैंने की है, फ़ॉरेन की भी की है, मैंने टूर किया है फ़ॉरेन का, लंदन का, पेरिस का, स्विट्ज़रलैंड का, और इंडिया में यात्रा मैंने बहुत की है। धार्मिक जगहों पर मैं बहुत गया हूँ, रामेश्वरम से लेकर के हिमालय में अमरनाथ तक गया हूँ। मुझे लगता है यहाँ 500 साल मुग़लों का राज रहा। मुग़ले जब ये चंगेज़ खान आया, वहाँ से मोहम्मद गौरी आया, ये इन्होंने लूटा सारे इंडिया को, लेकिन अग्रवाल को ये आते समय भी लूटते थे, जाते समय भी लूटते थे, क्योंकि वहाँ महाराज अग्रसेन का राज था। महाराज अग्रसेन का मतलब वहाँ अग्रवालों का राज था। अग्रवाल वहाँ सेटल थे, और अग्रवाल बहुत बुद्धिजीवी कौम थी, रिच कौम थी। रिच कौम इसलिए थी, महाराज अग्रसेन को सिद्धि प्राप्त थी लक्ष्मी जी से, उन्होंने तपस्या की थी, और उन्होंने कहा भाई मेरे साथ, मेरे कुल में आप रहेंगी, मेरे वंशजों के साथ आप रहेंगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं आपके वंशजों के साथ रहूँगी, अगर वो ईमानदारी से व्यापार करेंगे, तो व्यापार को धार्मिक आधार पर करेंगे, डकैती नहीं मारेंगे। तो लक्ष्मी आज भी हमारे कुल में स्थापित है। हर आदमी आप देखेंगे, किसी आदमी ने, एक भी अग्रवाल कोई भी मुसलमान नहीं बना, एक भी अग्रवाल कोई भूखा नहीं मरता, और सब अपने अपने हिसाब से डटे हुए हैं। मेरी हॉबीज़ तो लोगों की सेवा करना है। जब भी टाइम मिले मुझे, मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, सुबह शाम को दोपहर, जब भी टाइम मिलता है। पार्क में बैठे हों लोग तो मैं पार्क में मैं चला जाता हूँ, या तो मेरे पास लोग आ जाते हैं, नहीं मैं चला जाता हूँ। अगर मैं खाली होता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं चला जाता हूँ। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन पहले तो सज्जन कुमार जी रहे हैं। सज्जन कुमार जी बहुत मेहनती थे, और बहुत कॉलोनियाँ इन्होंने पास करवाई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि लोगों को मकान चाहिए। जो दिल्ली में आ गया, हर आदमी दिल्ली में आता है, दिल्ली में जो आ गया उसको मकान चाहिए, और मकान अगर उसने ख़रीद के बना लिया, फिर वो गिराना बड़ा गलत काम है। तो सज्जन कुमार जी उसको पास करवा देते थे कॉलोनी को, ये बड़ी अच्छी हीरो लगते थे मुझे ये। अब मुझे मोदी जी हीरो लगते हैं। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान को ऊपर ले जाएंगे, और रिश्वत यहाँ से किसी दिन ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे किसी दिन यहाँ से रिश्वत ख़त्म हो जाएगी। धर्म की परिभाषा तो यही है, जो हर आम आदमी की मदद की जाए। जैसे 2001 में भूकंप आया था गुजरात में, तो मैं यहाँ से 2 जीप लेके गया था, और 5 आदमी बाज़ार के लेके गया था मैं। हम वहाँ सारे यहाँ से लेके वहाँ तक हमने जो है, वहाँ से लेकर के हम वहाँ गांधीनगर से लेकर के हमने कुछ कच्छ तक हमने सर्वे किया, कहाँ हमारी ज़रूरत है। तो वहाँ शहर का एसडीओ एक जगह मिला हमें, मैंने उससे पूछा, कहने लगा भाई साहब यहाँ तो सब जगह तबाही हुई पड़ी है, आपकी जहाँ इच्छा है मदद कर दो। और वाकई में मैंने देखा, ऊँट के मुंह में जीरे सामान, मेरे पास सामान था। तो कच्छ में मिलिट्री वालों ने बहुत मदद की थी, हर एक आदमी को 2-2 हज़ार रुपये नकद दिए थे, एक बोरी आटे की दी थी, इस तरह से। तो हमने फिर आकर के ये जो शहर था बहुत बड़ा, उसमें उसके पास 2-3 गांव चुने हमने, और उसमें हर एक आदमी को 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये दिए हमने। जो बीमार था उसको 5 हज़ार दिए, जो ठीक था उसको 2 हज़ार दिए। विपत्ति में किसी की मदद करना ये धर्म है, मेरे ख्याल है इंसानियत का ये धर्म है। मेरा सपना कुछ नहीं, मेरा सपना यही है, लोगों की सेवा। जब तक जिंदा रहें सेवा करें, हम अपने बाज़ार की सेवा करें, जो आ जाए उसकी सेवा करें। मैं तो मोदी जी की पॉलिसी को पसंद करता हूँ, सारा कैशलेस होने जा रहा है, ये मुझे बड़ी अच्छी पसंद आई पॉलिसी उनकी। 2 नंबर के काम धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, अलबत्ता तो मुझे लगता ख़त्म हो गए हैं। मैं तो हर आदमी के पास मिलना पसंद करता हूँ, जाके बैठता हूँ। मुझे लगे कोई आदमी मेरे से नाराज़ है तो मैं खुद जा कर के उसके पास चाहे 2-3 बार पी आता हूँ, तो नाराज़गी दूर हो जाती है। इख्तिलाफ आपस में ज़्यादा दिन न रखिए, एक सलाम ही काफ़ी है रंजिशें मिटाने को। तो रंजिश मैं रखता ही नहीं किसी के प्रति, क्योंकि मैं किसी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं रखता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता। कोई मेरे से रखे और मुझे पता लग जाए तो मैं उसके यहाँ चाय पीने चला जाता हूँ, बिना इनवाइट करे उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ, मैं आ रहा हूँ तेरे यहाँ चाय पीऊँगा। हर तरह से मदद करते हैं सर, पारिवारिक झगड़ा हो, व्यापारिक झगड़ा हो, या कोई गवर्नमेंट के साथ समस्या हो, तो हर तरह से मदद करते हैं। मेरी ये अलमारी आप देखेंगे, इसमें सारी
एमसीडी वर्सेस मार्केट की या रेजिडेंट्स की फाइलें हैं। मैं यहाँ 11 कॉलोनियों का RWAs का चेयरमैन। अग्रवाल समाज ने आज तक ना तो आरक्षण मांगा, ना किसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया किसी कौम के खिलाफ, ना कहीं उन्होंने ये कहा भाई इसमें हमें जो है प्रेफरेंस दिया जाए। अपने दम पर लड़े हैं, अपने दम पर मेहनत करके पैसा कमाया सब। और हर एक काम में डोनेटर नंबर 1 रहते हैं हर जगह पर, चाहे वो पार्टियों का हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो, चाहे कंपनीज हों, हर एक चीज़ में अग्रवाल नंबर 1 रहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो शादियाँ हमारी दिन में होनी चाहिए। जैसे सिखों में दिन में शादी करते हैं तो उसमें वैसे ही खर्चा आधा हो जाएगा अगर ये शादी दिन में करें तो। और दहेज प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा ज़रूरी काम ये है दहेज लेन देन का। धीरे धीरे हम लोग शोर तो मचा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अगर मैं अपने यहाँ से शुरू करूँगा तो सबका धीरे धीरे कम हो जाएगा। बुराइयों को ख़त्म करना भी एक मकसद होना चाहिए आदमी का। और सबसे बड़ी बुराई मेरा ख्याल है इस वक्त दहेज की है हमारे समाज में।